गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। और मैं आपके सामने हूँ क्लास 11th का फिज़िकल एजुकेशन लेके, जिसमें हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे। और जो हमने जिस कल जो रिवाइज किया वो था हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और उसके हमारे क्या क्या कह सकते हैं आपके एफर्ट्स हैं या वर्क हैं, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, जिसको हमने जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बेसिस पे ही फॉर्म किया है। ठीक, देखिए इसको अब पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, द फर्स्ट एफर्ट ऑफ फॉर्मिंग नेशनल लेवल ओलंपिक एसोसिएशन केम इन 1990। ठीक, देखिए पहला एफर्ट कब हुआ ये ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाने का? ये आपका सबसे पहला नेशनल लेवल ओलंपिक एसोसिएशन बनाने का एफर्ट पहली बार 1919 में हुआ। ये भी किसके द्वारा हुआ? सर दोराबजी टाटा। यानी देखिए ये व्यक्ति थे, सर दोराबजी टाटा थे। उनके ही जो कह सकते हैं प्रयासों की वजह से आपका जो नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है वो पहली बार आपके कह सकते हैं उनकी वजह से ही आपका फॉर्म होने के कह सकते हैं। इस मूवमेंट की शुरुआत आपकी दोराबजी टाटा ने 1919 में ही कर दी थी, ताकि आपका जो इंडिया है उसमें भी नेशनल लेवल के ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म हो सके। ठीक, बट दिस इनिशिएट्स कम्स टू एंड इन 1927 व्हेन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म। देखिए लेकिन बट दिस इनिशिएट यानी यह काम आपका इनका कब केम टू इंडिया यानी ख़त्म हुआ कब? इन 1927 यानी 1927 में। व्हेन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म, जब आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म हुई, मतलब उसकी स्थापना हुई। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है? IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1927, यानी ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब आपकी स्थापना हुई उसकी? 1927 में, बाई सर दोराबजी टाटा, यानी उनके द्वारा जिन्होंने नेशनल लेवल ओलंपिक एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंडिया में फॉर्म करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया था। एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो आपके सर दोराबजी टाटा थे वही जो आपके IOA था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था, उसके प्रथम प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, देखिए अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है? DG नॉरमैन एज इट्स सेक्रेटरी। जो DG नॉरमैन थे वो सेक्रेटरी थे। और इसके आगे देखिए क्या कह रहा है? GD सोडी एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। जो आपके जो GD सोडी थे उस आप जो सेक्रेटरी के असिस्टेंट थे। सिंस द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज फंक्शनिंग एंड इट इज़ एफिलिएटेड विथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखिए जब आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जब फंक्शनिंग कर रहा था, स्टार्ट किया, तो इसको सबसे पहले ज़रूरत थी IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता मिलने की। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आपके जो IOA था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसको अपनी मान्यता दे दी। उसके बाद जो आपकी IOA थी वो इंडिया में ओलंपिक के लिए इंडिया की तरफ से कह सकते हैं कार्य करने लगी। ठीक, द हेड ऑफिस ऑफ IOA इज़ एट न्यू दिल्ली। जो आपका IOA का जो हेड ऑफिस है वो आपका कहाँ पे है? द हेड ऑफिस ऑफ IOA इज़ इन न्यू दिल्ली। ठीक, ये नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज़ द एपेक्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स इन द कंट्री। ठीक, देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द एपेक्स स्पोर्ट्स, एपेक्स मतलब सबसे सुप्रीम एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती ओलंपिक स्पोर्ट्स, यानी जो हमारे आपके कह सकते हैं हमारे कंट्री में जो भी आपको ओलंपिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ थी, उसकी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास थी? एपेक्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका कौन था? ठीक, वो थी आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। ठीक है,
देखिए अब बात करते हैं हम जो हमारे जो IOA है उसका फंक्शन फंक्शंस क्या है, मतलब उसके कार्य क्या क्या हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए पहला कह रहा है इसमें टू डेवलप एंड प्रमोट द ओलंपिक मूवमेंट एंड एमेच्योर स्पोर्ट। देखिए पहला काम इसका यही है कि जो हमारा ओलंपिक मूवमेंट है उसको प्रमोट करना, और जो हमारे जो एमेच्योर स्पोर्ट्स है मतलब ऐसे स्पोर्ट्स जिनको कह सकते हैं जो अभी तक फेमस नहीं हुए हैं उनको आप कह सकते हैं उनको प्रमोट करना, मतलब उनका कह सकते हैं प्रोत्साहित करना, उसके विकास के लिए कार्य करना। अगला देखिए क्या करें, टू प्रमोट एंड इंकरेज द फिजिकल मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज़ एमंग यूथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड सिटीजन। देखिए इसका काम यह भी है प्रमोट करना कि और ये उत्साहित करना कि जो आपके अभी का यूथ है उसके अंदर फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ आपकी जनरेट हो, मतलब उसमें विकास कर जन्म लें ताकि उसकी हेल्थ अच्छी हो सके और वह हमारे जो सोसाइटी है उसका एक अच्छा नागरिक बन सके। अगला क्या कह रहा है, टू इन्फोर्स ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल कंपटीशन। देखिए इसका ये काम क्या है, टू इन्फोर्स ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी इसका काम यह है इन्फोर्स करना, मतलब ये हर प्रकार के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं ठीक उसको इन्फोर्स करना मतलब लागू करना एट नेशनल लेवल कंपटीशन। जो जितने भी आपके कंट्री में नेशनल लेवल कंपटीशंस होते हैं उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको सख्ती से लागू करने का काम भी इस आप कह सकते हैं आपके एसोसिएशन का है। अगला देखिए क्या करें, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेशन एट इंटरनेशनल लेवल्स कंपटीशंस। देखिए इसका मेन काम यह भी है कि जो आपके कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की प्रिपरेशन की तैयारी की व्यवस्था करना ताकि वो इंटरनेशनल लेवल जो कंपटीशंस हैं उसके लिए वो तैयार हो सके, ताकि वो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि वो गेम है आपके ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड अदर इंटरनेशनल गेम्स। ठीक, जैसे ये कुछ आपके इंटरनेशनल लेवल के चैम्पियनशिप्स हैं, कंपटीशंस हैं। इसके लिए आपका ये एसोसिएशन क्या करता है, कुछ जो आपके टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग और प्रिपरेशन की व्यवस्था सारी यही एसोसिएशन करता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये था आपके 4 आपके पॉइंट्स थे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए 5th पॉइंट इनका क्या कह रहा है। देखिए 5th पॉइंट कह रहा है टू असिस्ट नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर एंड देयर ट्रेनिंग। देखिए इस टू असिस्ट मतलब देख रेख करना, मतलब उन सभी नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फेडरेशंस हैं जो आपके जो प्लेयर्स की जो प्लेयर्स हैं उन ताकि उनका सिलेक्शन अच्छे ठीक से हो सके और उनका जो ट्रेनिंग या प्रिपरेशंस हैं वो अच्छे से हो सके। वो भी आपके किसके द्वारा होता है, वो भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ही ये आपका कह सकते हैं कंट्रोल किया जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प फॉर कंडक्टिंग नेशनल लेवल्स ऑफ कंपटीशन। देखिए इसका यह भी काम है कि कुछ जो आपको जो तकनीकी मदद चाहिए कि ताकि कोई भी एक जैसे कोई नेशनल लेवल का कंपटीशन हमारे कंट्री में हो रहा है तो उसको हेल्प करना, ताकि उसमें मदद तकनीकी सहायता प्रदान करना जिससे आपका जो वो कंपटीशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। ठीक, देखिए आगे क्या कह रहा है, टू ऑब्जर्व एंड चेक द स्मूथ वर्किंग ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड फेडरेशन। देखिए इसका क्या कह रहा है, यानी जो हमारे स्पोर्ट्स जो नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फेडरेशन जो हमारे कंट्री में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको हमेशा उनके ऊपर नज़र रखना और उनको हमेशा समय समय पे उनकी जांच करना भी काम इनका है ताकि वह अपना काम सही ढंग से प्रॉपर तरीके से कर सकें। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप
टू प्लेयर फॉर पार्टिसिपेशन एट इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन। ठीक, यानी इसका मेन काम यह भी है कि जो प्लेयर्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप प्रदान की जाए। ठीक, जो आपके इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, मतलब उनका अगर कह सकते हैं आप, उनका आपका एक तरह का प्रचार होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, तो इसीलिए जो प्लेयर्स होते हैं उनको स्पॉन्सरशिप दी जाती है। देखिए अब अगला कह रहा है टू सुपरवाइज द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री लाइक स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। देखिए इसका और काम क्या है, जो हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्टेडियम हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ट्रेनिंग गैजेट्स हो गए, ठीक, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक, अच्छे प्लेग्राउंड्स हो गए, अच्छे इक्विपमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक, तो ये इसका काम क्या है, जो हमारा इस कंट्री है उसके में इसमें जो हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक, उसको सुपरवाइज करना और उसमें कैसे हम और सुधार कर सकते हैं उसके बारे में भी काम करने का ये किसका काम है, ये आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम है। देखिए अगला कह रहा है रैंडम चेक ऑफ एथलीट्स रिलेटेड टू ड्रग एक्सेट्रा एज पर डायरेक्शन ऑफ IOC। यानी रैंडम चेक ऑफ एथलीट्स, यानी एथलीट्स का जो आपका साथ रैंडम चेक मतलब बिना बताए, मतलब औचक, ठीक, अचानक से उनका ड्रग टेस्ट ले लेना एज पर डायरेक्शन ऑफ IOC, जो आपके IOC के द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो एथलीट्स को ड्रग नहीं लेना है। तो इसके लिए आपके जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो रैंडम चेक कर लेता है, मतलब अचानक कभी कभी कुछ एथलीट्स के उनका ड्रग टेस्ट कर लेता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, टू अरेंज फंड्स फॉर स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ प्लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ प्लेयर। देखिए इसका मेन काम क्या है, कुछ आपका फंड्स को भी जुटाना, कुछ फंड इकट्ठा, मतलब कुछ फाइनेंस, कुछ पैसे को जुटाना, ताकि जो कोई किसी एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो हो रहा है उसके जो प्लेयर, उसमें जो कोई प्लेयर पार्टिसिपेट करना है, ताकि उनकी ट्रेनिंग हो पाए, और जो आपका जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हैं, विकास के कार्य हैं, वो भी हो जाएं, और आपका जो प्लेयर्स हैं, जो ठीक, जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के कोई प्लेयर हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिल सके। ये काम किसका है, आपके। तो आपका जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है आपका, इसका ये काम यह भी है कि जो आपके जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम जितने भी कंट्रीज़ में हो रहे हैं, जितने भी आपके प्लेयर्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए और जो उन कह सकते हैं उनके स्पॉन्सरशिप के लिए फंड्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की है। अगला देखिए क्या कह रहा है, टू प्रमोट ओलंपिक गेम्स एट एवरी लेवल इंडिया। यानी इसका मेन काम यह भी है कि वह इंडिया में, भारत में हर स्तर पे, यहाँ तक मतलब ग्रामीण से छोटे स्तर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक आपके जो ओलंपिक गेम्स हैं उसको प्रमोट करे, मतलब उसका प्रचार प्रसार करे, और ताकि अधिक से अधिक लोग इंडिया से ओलंपिक में कह सकते हैं उसका हिस्सा बन सकें और भारत को, इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज था आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और उसके क्या क्या रोल वर्क है उसको हमने पढ़ा। तो हम जब आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब आपको हम कुछ आपको पढ़ाएंगे, कुछ आपके जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं तो उनके लिए भी आपका एक अलग तरह से आपका ओलंपिक आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक, जिसको हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज यहीं पे हम फिनिश करते हैं लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।